What if पृथ्वीराज चौहान was never imprisoned? चौहान वंश के महान राजा पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास के सबसे बहादुर योद्धाओं में से एक थे। His battles, his rise to power and his eventual fall have shaped the course of history. लेकिन क्या होता अगर अपनों के गद्दारी की वजह से तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद क्रूर मोहम्मद गौरी ने उन्हें कैद नहीं कर लिया होता? इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स में ये समझेंगे। और हाँ, थर्ड पॉइंट और आखिरी पॉइंट मिस मत करना। पॉइंट नंबर 1, इन 1192 CE पृथ्वीराज चौहान फेस्ड मोहम्मद गौरी फॉर सेकंड टाइम इन द प्लेन्स ऑफ तराइन। ये लड़ाई एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। जब गौरी की सेना पृथ्वीराज चौहान को हराने में सफल रही तो उन्हें पकड़कर उसके बाद कैद कर लिया। इस हार ने अंततः नॉर्दर्न इंडिया में मुस्लिम शासन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। बट व्हाट इफ पृथ्वीराज चौहान had emerged victorious in this battle? यदि पृथ्वीराज ने युद्ध जीत लिया होता और गौरी को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया होता, then it would have been a monumental victory for Indian subcontinent. इससे न केवल गौरी की भारत में विस्तार की महत्वाकांक्षा रुक जाती, but it would have prevented the establishment of the Delhi Sultanate. Second point, इस पृथ्वीराज की जीत के साथ दिल्ली सल्तनत का फॉर्मेशन कभी नहीं हुआ होता। मोहम्मद गौरी का साम्राज्य खंडित रह जाता। His dreams of conquest would have crushed. दिल्ली में एक स्थिर मुस्लिम शासक की अनुपस्थिति में देरी हुई होती, या शायद भविष्य में भारत पर हावी होने वाले इस्लामी साम्राज्यों की लहर पूरी तरह से रुक जाती। पृथ्वीराज चौहान अगर उस लड़ाई में पकड़े नहीं जाते तो वे अपने शासन को और मजबूत कर सकते थे, क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग होल्ड इन नॉर्दर्न इंडिया, पोटेंशियली यूनाइटिंग मच ऑफ द रीजन। एक समृद्ध हिंदू साम्राज्य आने वाले शताब्दियों के लिए राजनीतिक परिदृश्य को नया आकार दे सकता था। अब सबसे मेन पॉइंट नंबर 3, मोहम्मद गौरी के जीत के बिना भारत में इस्लामी प्रभाव को महत्वपूर्ण देरी का सामना करना पड़ सकता था। द स्प्रेड ऑफ इस्लामिक कल्चर, आर्किटेक्चर एंड मिलिट्री टैक्टिक्स वुड हैव बीन स्लोड डाउन, preventing the rapid rise of Delhi Sultanate-based dynasties like the Khiljis, Tughlaqs and the cruel Mughals. पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में संभवतः हिंदू शासन जारी रहता और हिंदू संस्कृति का विस्तार हुआ होता, इन्फ्लुएंसिंग द आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर। हमारा वो वैल्यूएबल लिटरेचर जो खिलजी ने जलाकर राख कर दिया था। भारत की पहचान उसकी प्राचीन परंपराओं में गहराई से समाई होती, जबकि विदेशी आक्रमणियों का प्रभाव बहुत कम रहा होता। और सबसे मेन मुगल, जिन्होंने बाद में भारत पर सबसे ज्यादा समय तक शासन किया और यहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाई, संभवतः अपना ये साम्राज्य कभी वो स्थापित करने में सक्षम नहीं हुए होते। इफ पृथ्वीराज चौहान हैड सक्सेसफुली रेपेल्ड गौरीज इन्वेजन, इससे भारतीय इतिहास की दिशा सदियों तक बदल जाती और 16वीं शताब्दी के आरंभ में बाबर का आक्रमण रोका जा सकता। विद पृथ्वीराज पावर इंटैक्ट, ये संभावना है कि अधिक क्षत्रिय राज्य विकसित हो सकते थे। The Rajputs, for example, might have risen to prominence once again under his leadership, जो विदेशी आक्रमणियों से बचाव के लिए एक ही उद्देश्य के तहत एकजुट हुए होते। स्वदेशी शक्तियों के पास भारत में आए इस्लामी आक्रमणियों का प्रतिरोध करने का बेहतर अवसर होता। एंड अगर पृथ्वीराज चौहान पकड़े नहीं जाते और कैद नहीं होते, then his reign would have ushered in an era of peace, stability and cultural flourishing in India with lasting impacts on the subcontinent. अब अगर जानना है कि what if छत्रपति संभाजी महाराज, the great छत्रपति of Maratha Empire, was never imprisoned, then स्क्रीन पर दिखे वीडियो पर क्लिक करें। और जानना है what if Mughals never entered India, then लेफ्ट वीडियो आपके लिए। सब्सक्राइब के बाद जल्दी पहुंच जाना, वही होगी फिर से मुलाकात।